नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान के दिए हुए आशीर्वाद और श्राप से 7 चिरंजीवी जो आज भी अमर हैं। पहले नंबर पर आते हैं ऋषि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की। ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और ऋषि पराशर और मछुआरे सत्यवती के पुत्र हैं। वह ऋषि वशिष्ठ के परपोते भी हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था और उन्होंने कलयुग का प्रारंभिक चरण देखा। दूसरे नंबर पर आते हैं भगवान हनुमान, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं, जिनको सबसे महान ब्रह्मचारी में से एक कहा जाता है। ये राम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। वह निस्वार्थता, साहस, भक्ति, बुद्धि, शक्ति, ब्रह्मचर्य और धार्मिक आचरण के लिए सबसे श्रेष्ठ हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर भगवान परशुराम, जो कि छठे अवतार हैं विष्णु जी के। ये सभी अस्त्रों, शास्त्रों और दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। कल्कि पुराण में लिखा है कि वह समय के अंत में कल्कि के मार्शल गुरु बनने के लिए फिर से उभरेंगे। फिर वह अंतिम अवतार को दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निर्देश देंगे, जो अंत समय के दौरान मानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक होगा। फिर आते हैं विभीषण, रावण के भाई। इन्होंने भगवान श्री राम का रावण के खिलाफ युद्ध में साथ दिया था। फिर इनको रावण के मारे जाने के बाद इनको भगवान श्री राम ने लंका का राजा बनाया। ये हमेशा धार्मिकता के लिए खड़े थे। विभीषण कहते हैं कि सच्चे चिरंजीवी नहीं है, क्योंकि उनकी दीर्घायु का वरदान केवल महायुग के अंत तक पृथ्वी पर बने रहने का है, जो कि अभी तक चल रहा है। फिर आते हैं अश्वत्थामा, जो कि द्रोण के पुत्र हैं। द्रोण ने देवता के समान पराक्रम वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से कठोर तपस्या की थी। फिर अश्वत्थामा 11वें रुद्रों में से एक अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि कृपा और वह अकेले जीवित बचे लोग हैं जो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे, परंतु अभिमन्यु का बच्चा होने वाला था, जो कि उनकी पत्नी के गर्भ में था। गुस्से में अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला के उस बच्चे को मारने की कोशिश करी, जिससे भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हुए। उनको फिर श्राप दिया कि वो हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन उसका शरीर दर्दनाक घावों और अल्सरों से ढका रहेगा, जो कभी ठीक नहीं होगा। फिर आते हैं महाबली, असुरों के शासक। वे आज भी वर्तमान केरल में पूजनीय हैं। वह तीनों लोगों के पुण्य सम्राट और विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते थे, जो असुर वंश के भी थे। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और उनको कहा कि आप पाताल लोक में निवास करेंगे। हर साल ओणम पे, जो कि केरला का बहुत प्रमुख त्योहार है, वह अपने लोगों से मिलने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हैं और उनकी वहां पूजा की जाती है। फिर आते हैं आखिरी 7वें नंबर पर कृपा। महाभारत में राजकुमारों के शाही गुरु थे। उन्हें राजा शांतनु ने गोद लिया था। उनकी बहन कृपि थी, जिसने द्रोणाचार्य से विवाह किया था। अपने विद्यार्थियों के बीच निष्पक्षता के कारण और उन्हें अपने बच्चों के सामने समान बनाने के कारण उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद मिला। वह अपने भतीजे अश्वत्थामा के साथ उन सभी योद्धाओं में से अकेले जीवित बचे हैं जो वास्तव में कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे। जय श्री कृष्ण।